हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जागृति क्लासेस लर्निंग ऐप पर। तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे 12वीं भौतिक विज्ञान का तीसरा चैप्टर विद्युत विभव। विभव विभव का मात्रक होता है वोल्ट। आप सबको पता है, घरों में जो बिजली आती है वोल्ट के कारण आती है। घरों वाली बिजली के बारे में भी आगे कुछ चैप्टर्स है, उसमें पढ़ेंगे अपन, एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट वगैरह में। अभी अपन बात कर रहे थे विद्युत विभव। तो विभव, आवेश के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए विभव में परिवर्तन आवश्यक है। तो विभव और विद्युत स्थितिज ऊर्जा को अपन ने डिटेल में पूरा पढ़ लिया। उसके कुछ उदाहरण कर रहे थे, 6-7 उदाहरण तक कर चुके थे। देखो, पिछला उदाहरण, 7वां उदाहरण ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये क्लास में मैं करवा चुका हूँ, तो अब मेरे को करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला उदाहरण है, इम्पॉर्टेंट है, आपको दिख रहा होगा सवाल कि विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव XYZ इतना दिया हुआ है से निरूपित किया जाता है, जहां वोल्ट जो V जो है वोल्ट में है, क्लियर, और XYZ और क्या है, मीटर में है, और बिंदु 111 पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो विद्युत क्षेत्र चाहिए और XYZ तीनों है। तो मैंने आपको बताया था तीनों के लिए क्या करते हैं, डेल्टा x बटा आपको पता है E बराबर कितना होता है, माइनस का dV बटा dr, याद है। तो इसी फॉर्म में माइनस dx dv अपॉन dx आई कैप माइनस dv अपॉन dy j कैप माइनस dv अपॉन dz k कैप। ये हो जाएगा इसका आंसर। सबके आगे माइनस आ गया, या कंप्लीट माइनस आगे रख के प्लस लगा दो अंदर, एक की बात है। जब ये माइनस अंदर जाएगा तो अपने आप सब माइनस हो जाएंगे। तो इसका बताना है, तो पहले क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो देखो x यहाँ है, इसके इन दोनों में है नहीं, तो ये दो तो हो गए नियत। पहला देखो, इन सब में x के सापेक्ष करना है, तो ये दो x के सापेक्ष है, ये तो x है नहीं, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो मैं अगर इसको लिखना चाहूँ तो E बराबर, सुनिएगा, EX प्लस EY प्लस EZ सदिश रूप में ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्लियर। तो निश्चित रूप से यहाँ से मैं तुलना करूँ तो EX कितना हो जाएगा, माइनस का dV बटा dx, x दिशा में ज्ञात कर लूँ, ठीक है। तो EX कितना हो जाएगा भाई, देखो, तो मैं करूँगा माइनस और इसका करूँगा अवकलन x के सापेक्ष। x के सापेक्ष अवकलन करूँगा तो 6x का तो होगा 6, x का हो जाएगा 1 माइनस 8y नियत, x के अलावा सब नियत, x का फिर से 1 और 8y का 0 और 6yz का भी 0। क्यों? क्योंकि x के अलावा सारे पद नियत मानने हैं। तो ये हो जाएगा माइनस का 6 माइनस का 8y, क्लियर, और EX जो है, अब क्लियर, ये आ गया। अब y का मान, x तीनों का मान कितना है, 1 रखना है, तो y का मान अपन इसमें कितना रख देंगे, 1 रख देंगे। तो देखो इधर गड़बड़ हो गया, माइनस भी ब्रैकेट आएगा, ठीक है। तो y बराबर ये रखेंगे तो -6 माइनस 8, y का कितना हुआ 1, तो ये हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा -2, तो आंसर आएगा प्लस का 2, ठीक है, क्लियर। ठीक है, अब कर लेते हैं अपन EY। EY अब करेंगे तो ध्यान से देखिए, माइनस का dV बट्टा dy करेंगे, अब देखो वापस से वही 6x 0 नियत है y के सापेक्ष, 8y में 8x तो नियत है, और y का कितना हुआ 1, माइनस 8y 8 और y का कितना हुआ 1, और फिर कितना हुआ 6yz में 6z नियत है और y का कितना हुआ 1, क्लियर। अब इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, माइनस अंदर गया 8x, माइनस अंदर गया प्लस का 8,
और ये माइनस अंदर गया, माइनस का 6z। अब अपन ने क्या किया, ई वाई कब, अब x और z दोनों क्या होंगे 1, क्योंकि अपने को पता है x y z तीनों क्या मानने हैं 1 1 1 मानने हैं। तो 1 मानेंगे तो अब कितना आएगा 8 1 8 और माइनस 6 और ये 1, तो 8 8 कितना हुआ 16, 16 माइनस 6 बराबर कितना आया 10। क्लियर। अब x में है तो आपको पता है सदिश फॉर्म में देखना है, तो x में क्या होता है आई कैप, y में कितना होता है फाइनल में मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 10j। अब आ जाते ई जेड, जेड का अलग से करता हूँ dv बटा डी जेड, डी वो बनाओ ये बनाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो अब अवकलन करो जेड के सापेक्ष, तो ये हो गया 0 पहला, दूसरा भी क्या हो गया 0, तीसरा भी क्या हो गया 0, चौथा क्या हो गया 6y नियत है और जेड का हो गया 1, तो आंसर आ गया 6y माइनस का। अब जब ई जेड में y 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 6 इंटू 1 बराबर माइनस का 6, और z लगेगा तो ये आ जाएगा k कैप। तो अपने ई कितना आ जाएगा टोटल 2i कैप 10 का j कैप माइनस का 6 का k कैप। क्लियर। अब परिमाण ज्ञात करना है, आपको पता है सदिश आ गया, परिमाण ज्ञात करना है तो क्या होगा 2 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर का अंडर रूट। देखिए भाई ध्यान से देखिए सवाल और इसको सॉल्व करिए, अंडर रूट करिए आप। अब इसका आप सीधा सीधा निकाल सकते हो मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कितना आया भाई बताओ 436, 400 और 36 कितना हुआ 140। अब इसको आप जो भी है हल कर सकते हो, ठीक है। कितना आ जाएगा अंत में 4 इंटू 35 का अंडर रूट आ गया 2 बाहर और अंडर रूट में 35, और ये विद्युत क्षेत्र है तो विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो क्या होता है वोल्ट पर कूलम या वोल्ट पर मीटर, एक मिनट वोल्ट पर मीटर, क्योंकि इसका वोल्ट है इसका मीटर है, वोल्ट पर मीटर हो गया मात्रक, ज़्यादा नहीं लगाना अपने को दिमाग। यहाँ तक जल्दी से देखो, और बहुत ही बेहतरीन बहुत ही बढ़िया सवाल है और 2020 में आने लायक बढ़िया उदाहरण है भाई। अब बढ़ते हैं आगे। अब क्या है सवाल, प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस अचालक गोला है, क्या है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है और इसका क्या ठोस अचालक गोला है। ये ध्यान रखा करो, ये डेटा है, ठीक है। इतना आवेश दिया गया है, गोले के केंद्र से 14 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर दूरी पर बिंदुओं पर विभव ज्ञात करो। एक गोला है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, बाहर 14 सेंटीमीटर पे 10 सेंटीमीटर पे और 4 सेंटीमीटर पे क्या निकालना है भाई विभव निकालना है। तो विभव देखो वी आउटसाइड वी सरफेस और वी इनसाइड, किसके लिए अचालक गोले के लिए। फॉर्मूला होता है के क्यू बट्टा आर, सरफेस पे के क्यू बट्टा बड़ा आर, और यहाँ होता है के क्यू बट्टा बड़ा आर
3r² माइनस r² डिवाइडेड बाय 2r²। इसको याद रखने का तरीका बताया था, 3r² में से एक r² गया, ट्रिक से याद करवाया था। कैसे? 3r² में से एक r² गया तो बचा कितना? बट्टे में 2r² आ जाएगा। ठीक है, तो करो 9 इंटू 10 की घात 9, 3.2 इंटू 10 की घात -19 कूलम। आर कितना है? फर्स्ट 14 सेंटीमीटर, 14 और ये सेंटी। ये देखिए यहाँ तक है, हल कर लेना। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। हल करोगे तो आंसर आ जाएगा। ये कटेगा इससे, ये हो जाएगा कितना? -10, और ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -8। ठीक है, तो ये हो जाएगा 18, 1 27 और 1 28 बट्टा 14 इंटू 10 की घात -8। 14 दूनी 28, लगभग बताया मैंने, 2 इंटू 10 की घात। ठीक है, लगभग इतना आ जाएगा वोल्ट। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा ही आएगा पर मेन इतना आ जाएगा, क्योंकि 28.8 को 14 से अपन ने लगभग काट लिया। इसका भी कर लेंगे। 9 इंटू 10 की घात 9, 3.2 इंटू 10 की घात -19 बट्टा 10 इंटू 10 की घात -2। तो आंसर कितना आएगा? आंसर देखो यही आएगा सब कुछ, बस यहाँ 28/8 जो है बट्टे में, उसकी जगह क्या हो रहेगा? 10, और यहाँ आ जाएगा 10 की घात -8। तो ये आंसर आ जाएगा 2.88। कितना आएगा? 2.88। क्लियर? वो आप कर लेना। KQ/8 का मान 2.88 आ गया, तो मैं इसका मान तो सीधा रख दूँ 2.88। अब है 3r²। ठीक है, तो 3r², r कितना? 10। क्लियर? तो 10 इंटू 10 की घात -2 का स्क्वायर माइनस ठीक है, तो अब देखो ये हुआ -r²। r कितना है भाई? जो चाहिए 4 सेंटीमीटर। ये r छोटा वाला r कौन सा है? अब ये 4 है अंदर के लिए, तो 4 का स्क्वायर, तो 4 इंटू 10 की घात -2 का स्क्वायर बटा 2, 10 इंटू 10 की घात -2 का स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक? अब क्या करें, यहाँ थोड़ी कैलकुलेशन कठिन है इसलिए मैं बता देता हूँ। 2.88, 3 ये काटा तो ये हुआ 10 की घात -1 का स्क्वायर, 10 की घात -2 माइनस ये कितना हुआ? 4 चौक 16 इंटू 10 की घात -4, और ये हुआ 2 इंटू 10 की घात -2। अब क्या करेंगे बताओ भाई? तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको 10 की घात -2 लिख के और इसको 0.16 कर दूँ, तो -2 बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 2.88 इंटू 10 की घात -2। ये तो सब में कॉमन ले लिया ऊपर नीचे से। अब अपनी जो संख्या बची 3 - 1.6 बटा 2, और ये तो वैसे कट गया। तो अब जो अपना आंसर आएगा 2.88 इंटू 0.16 है, क्या है? 0.16 गया, तो ये कितना बचा? 2.84 डिवाइडेड बाई 2, 2.88 इंटू 2.84 डिवाइडेड बाई 2, मतलब थोड़ा ज़्यादा ही आएगा। क्लियर? तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा, और 10⁻⁴
-8 तो पढ़ा ही है ना, यहाँ पे भी पढ़ा है, इंटू यहाँ पे भी पढ़ा है 10⁻⁻8, तो यहाँ पे आंसर 10⁻⁻8 यहाँ भी पढ़ा है, तो ये हो जाएगा लगभग 4 × 10⁻8 वोल्ट। देखो सबके पीछे -8 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि इसकी रेंज पता चल गई। पहले में 10⁻8 आया, दूसरे में भी 10⁻8 आएगा गुणा में, और तीसरे में भी 10⁻8 के गुणा में आएगा। तो पहले में लगभग 2 है, दूसरे में 2.88 है, तीसरे में लगभग 4 है, 4 × 10⁻8। ठीक है, इस तरह से ये कर सकते हो, ये ध्यान रखना। अगर यहाँ पे नोट, अगर यहाँ पे चालक गोले के अंदर पूछते, चालक गोले के या चालक गोला होता तो कोई नहीं, वी आउटसाइड निकाल देते, वी सरफेस निकाल देते, लेकिन जब वी इनसाइड निकालते तो इनसाइड नहर निकाल के सरफेस ही निकालते, क्योंकि अंदर भी विभव सरफेस के बराबर होता है, ये ध्यान रखना। फिर उसके लिए अंदर की ये 4 या जो भी त्रिज्या ये इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्लियर? अगर जब भी चालक गोले के लिए के अंदर, चालक गोले के अंदर विभव सदैव उसकी सतह पर विभव के बराबर होता है, याद रखना भाई। चलो बढ़ते हैं आगे, यहाँ तक मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपन आगे। चलो, तो मेरे हिसाब से बच्चों यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल है। तो सवाल है कि 2 प्रोटॉन है, 6 × 10⁻15 मीटर की दूरी पर है। दोनों प्रोटॉनों की अन्योन्य स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात करना है। 2 जोड़ा है, क्या है? जोड़ा। तो जोड़ा है तो क्या है? U बराबर, अपने को पता है फॉर्मूला, KQ1 Q2/R, लगभग शाब्दिक शब्दों में देखें तो 9 × 10⁹ प्रोटॉन है, और प्रोटॉन जो है उसके आवेश कितना होता है? तो 1.6 × 10⁻⁻19 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। R कितना है? 6 × 10⁻15 मीटर दिया हुआ है। क्या निकालना है? ऊर्जा निकालनी है, निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 9 × 10⁹, और ये हो गया 256 पॉइंट, और ये हो जाएगा -38, ये हो जाएगा 6 × 10⁻−15। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, ये काटेंगे तो ये हो जाएगा 128, 1.28। क्लियर? अब अच्छा घातों वाला मामला। क्लियर? तो आप ये देखो, ये ऊपर जाएगा घातें, या देखो पहले इसमें से क्या करेंगे, ये ऊपर जाएगा तो +15, और ये इसमें आ जाएगा तो +9, ये दोनों काट दो तो +15 और 9 कितने हो गए? 20 और 24, तो ये हो गए 6 और 8 14। तो ये जो पावर पूरी की पूरी आई, ये कितनी आ गई? -14। तो अब यू करते हैं अपन कितना? 3 × 1.28 × 10⁻14, लगभग इतना मान आ गया। अब उसने क्या बोला कि उसने बोला कि स्थित विद्युत स्थितिज ऊर्जा तो ज्ञात करो, लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करो। किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करो। तो फिर एक दुविधा जनरेट हुई, अपने को उसको पहले ही सेट कर देना चाहिए था। ठीक है, चलो अब आपको कुछ नहीं है, ये तो आ गया जूल में। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? देखो 1.28 × 10⁻14 वोल्ट इलेक्ट्रॉन कर दिया। तो इलेक्ट्रॉन से जब तुमने गुणा किया तो आप 1.6 × 10⁻19 से भाग भी दोगे, इससे भाग भी दोगे। क्लियर? तो बस अब मामला अपना बैठ जाएगा। मामला ऐसा बैठेगा कि ये काटा, ये काटा, तो एक नीचे कितना बचा? -5, ये ऊपर +5, तो 3 × 1.28 अपॉन 1.6 × 10⁵5। ये पॉइंट से ये पॉइंट हटा तो 12 हो गया, और ये हो गया 16।
4 × 3 12, 4 चौक 16, लगभग ये आ गया 9 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10⁵ 5, 4 दूनी 8 पॉइंट, और इस तरह से 10⁵5 ऐसा कुछ मान आएगा, 2.22 इंटू 10⁵5। ठीक है, इसको और सॉल्व करेंगे, लगभग ये आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। 5 है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2.222 इंटू 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, तो 0.22 इंटू 10⁶ को मैं लिख सकता हूँ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10⁶ को क्या लिखते हैं भाई, पता होना चाहिए आपको, मेगा। दूसरा तरीका कैसे करते, दूसरा इससे भी जल्दी हो जाता कि दोनों इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ई बट्टा आर, अब इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है, तो अपन क्या करेंगे, जूल की जगह वोल्ट रख के, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन गया, एक इलेक्ट्रॉन को उधर दे देंगे। तो अब अपन करेंगे 9 इंटू 10⁹9, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और आर कितना हो गया 6 इंटू 10⁻⁻15, ऐसे भी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पड़ा है पीछे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन उसको दे दिया अपन ने, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन गया। कुछ नहीं करना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है उसको एक ई, जब भी जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना होता है तो आप क्या करो, ऊपर ई से गुणा करके नीचे ई से भाग दे दो, और इस भाग वाले को कैलकुलेशन में डाल दो, इसको ई को वोल्ट के साथ रहने दो, ये मात्रक हो गया और ये डिवाइड हो जाएगा, और कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलना है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो भी दिया हुआ है उसका ई जो है उसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 रख दो, और इसको इससे क्या कर दो, बाकी वाली से गुणा कर दो, तो ये जूल हो जाएगा। क्लियर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब यही होता है, छोटा मात्रक। ठीक है, ये हो गया 6, तो ये काटा 3, ये काटा 2, ये काटा, ये आया 0.8, 8 या 24, ये आ गया 2.4, फिर सब काटा काटी करोगे तो ये हो गया 9, ये हो गया -10, -10 से -10 गया -5, ऊपर गया प्लस का 5, तो हो जाएगा 0.24 इंटू 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी ऐसे भी आ सकता है, दोनों मेथड जो है मैंने बता दिया आपको। U बराबर K Q1 Q2 बट्टा R का सूत्र होता है, K का मान होता है 9 इंटू 10⁹9, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसके द्रव्यमान और आवेश में कंफ्यूज मत होना। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है भाई, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। क्लियर, तो इस तरह से ये सवाल भी हुआ समाप्त। अब बढ़ते हैं आगे। अब ये सवाल देखिए, अच्छी प्रैक्टिस है, सवाल बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही बढ़िया है। नेक्स्ट सवाल है, चित्र के अनुसार 3 आवेश व्यवस्थित किए गए हैं, उनकी प्रारंभिक स्थिति ऊर्जा का मान ज्ञात कर लो। मान करो क्या है, पारस्परिक स्थिति ऊर्जा का मान ज्ञात करो। तो इन तीनों की स्थिति ऊर्जा का ज्ञात करना है, तो कर लेंगे। 3 है तो कितने सेट बनेंगे, तो मैंने बताया था आपको 3C2, मैथ्स वाले इसको समझ सकते हैं, 3 बट्टा 2, तो कितने 3 सेट बनेंगे। वैसे दिख भी रहा है, एक सेट बनेगा ये, एक सेट बनेगा ये, और एक सेट बनेगा ये, तो इस तरह से 3 सेट बन गए। तो 3 सेट बने तो 3 सेट कुल ऊर्जा क्या होगी, U1 प्लस U2 प्लस U3, तो क्या होगा K, सब में रहेगा K, तो इन दो का लेते पहले, तो ये माइनस का 4Q और ये हो गया Q बट्टा क्या है A प्लस K Q1। U का सूत्र क्या होता है, ये भी लिखो भाई, हमेशा कंफ्यूज हुआ, थोड़ी सी गलती, नज़र हटी दुर्घटना घटी, इसलिए सावधानी से करना है भाई। K दूसरा वाला है, ये मान लो, तो माइनस का 4Q और 2Q बट्टा दोनों के बीच की दूरी तो A ही है, प्लस तीसरा K, नीचे वाले दोनों Q 2Q बट्टा A। अब क्या करो, कॉमन ले लो, क्या कॉमन लेंगे, KQ स्क्वायर बटा A कॉमन ले लो, तो बचा कितना 4, माइनस का 4, 4 दूनी 8 प्लस 4 दूनी 8 माइनस का 8 प्लस 2, तो KQ स्क्वायर बट्टा A -12 और ये होगा माइनस का 10, तो आंसर है -10
के क्यू स्क्वायर बटा ए। क्लियर? क्लियर भाई यहाँ तक? अब अपन क्या करेंगे, मान रख देंगे। -10 9 × 10 की घात -10 9 × 10 की घात 9 क्यू स्क्वायर 10 की घात -7 का स्क्वायर बट्टा ए कितना है 0.10 0.1 मान लो। 0.1 को क्या लिख सकते 10 की घात -1 करो। -10 9 × 10 की घात 9 10 की घात -14 10 की घात -1 ये गया 10 की घात 10 10 10 कटा -4 एक गया -9 -3 हो जाएगा ये ना। -4 था 10 से कैंसिल हुआ -3, तो ये आपकी स्थितिज ऊर्जा किस में आ गई, जूल में। ये हो गया आपका आंसर। -9 × 10 की घात -3 जूल। कुछ नहीं किया, मैंने आपको समझा दिया, यहाँ तक कर लिया। किसी के लिए भी फिर मान रख दें, लास्ट में रख देना मान, अपने आप आंसर आएगा। तो 3.11 समाप्त हुआ। अब बढ़ते हैं आगे। अब आप देख रहे होंगे कितने बेहतरीन सवाल है और अच्छे से आपको समझाए जा रहे हैं, और इसी प्रकार के अन्य सवाल भी आप कर सकते हो। चित्र में दर्शाए अनुसार 4 आवेश है, डी भुजा है कि किसी वर्ग है ABCD पर व्यवस्थित किए गए हैं। इस व्यवस्था को एक साथ बनाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो इस व्यवस्था को बनाने में मतलब इसको लाऊंगा, इसको लाऊंगा, इसको लाऊंगा, इसको लाऊंगा और इसको, ठीक है। 4 आवेश रखे गए अभी पहले में, तो 4 आवेश रखने की व्यवस्था बताइए। अभी ये नहीं है, क्लियर? अभी भूल जाओ, अभी ये नहीं है, क्लियर? मान लो ये नहीं है, सिर्फ 4 है। पहले सवाल में सिर्फ 4 है। अगले में कोई आवेश Q0 अनंत से वर्ग के केंद्र E पर लाया जाता है तथा चारों आवेश अपने शीर्षों पर दृढ़ रहते हैं। ऐसा करने के लिए कितना अतिरिक्त कार्य करना पड़ेगा? अगले सवाल में ये Q0 लाया जाता है। तो 2 सवाल है इसमें। पहले मैं ये चारों आवेश में छोटा सा बना देता हूँ, Q -Q Q, क्लियर? -Q और +Q। इस तरह से चारों आवेश चित्र दिख रहे हैं वैसे लाए गए। तो इसमें आपको पता है कि टोटल कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। बीच वाला Q0 भूल जाओ पहले सवाल के लिए, तो ए के लिए तो Q0 भूल जाओ। तो टोटल 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे। कैसे बनेंगे देखो, 1 2 3 4 5 6। तो इस निकाय की जितनी स्थितिज ऊर्जा होगी उतना ही इस निकाय को बनाने में कार्य करना होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने क्या बोला, देखो जोड़े, देखो इसका इससे जोड़ा, इसका इससे जोड़ा, इसका इससे जोड़ा, 3 जोड़ हो गए, क्लियर? तो देखो, तो मैं कह रहा हूँ इसका इससे जोड़ा 1, ये 2 जोड़े, ये 3 जोड़ा, ये 4 जोड़ा, और इसका इससे 5 जोड़ा, और इसका इससे 6 जोड़ा, क्लियर? 6 जोड़े। ये उसी प्रकार है जो 11वीं कक्षा में मैथ्स वाले, उनको तो समझ में आ जाएगा कॉम्बिनेशन। एक कमरे में अगर 4 व्यक्ति है और वो आपस में हाथ मिलाते हैं तो कितनी बार हाथ मिला सकते हैं? तो आपको पता है कितनी बार हाथ मिला सकते हैं, 4C2। तो 4 × 3/2 काटा तो कितना है 6, ठीक है? तो 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे। मतलब मैं इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा निकाल दूं तो स्थितिज ऊर्जा ही इसमें किया गया कार्य, जैसे किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा में बदलता है, तो स्थितिज ऊर्जा वही होगी जितना कार्य किया गया है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ U बराबर U1 U2 U3 U4 U5 एंड U6। क्लियर? अब शुरू करते हैं पहली व्यवस्था से, कि Q -Q बट्टा D प्लस K, दूसरा कितना है नीचे वाले 2 -Q Q बट्टा D प्लस K। अब उन दोनों की व्यवस्था देखें, Q -Q बट्टा D प्लस K, इन दोनों की व्यवस्था देखें, Q -Q बट्टा D, 4 आ गए, प्लस K। अब इन दोनों का देखें, इन दोनों का K
क्यू प्लस क्यू, दोनों प्लस आएंगे देखो डायगोनल में, विकर्ण में, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है तो आपको पता है, सुनिएगा मैं बता देता हूँ यहाँ पे। अगर ये d है और ये भी d है तो पाइथागोरस प्रमेय से ये कितना होगा, कितना होगा, d का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर। काफ़ी बच्चों को तो सीधा याद होता है 2d स्क्वायर, दैट मीन्स 2√2d। तो ये कितना हो जाएगा, ये विकर्ण वाले मैं अलग कलर से बना देता हूँ, ये हो जाएगा √2d प्लस के। अब ये दो डायगोनल पे माइनस क्यू है तो माइनस क्यू, और ये भी माइनस क्यू है सामने, दोनों के बीच की दूरी कितनी है √2d, टोटल हो गए 6। अब ये अपने को पूरी गणना करनी है। तो आप यहाँ से क्या देख रहे हो, ये चारों एक जैसे ही है, दिख रहा है, एक प्लस एक माइनस, और ये दोनों एक जैसे हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4 टाइम्स के क्यू स्क्वायर बटा डी, और ये किसमें होगा, माइनस में, क्योंकि माइनस सब में कॉमन आ जाएगा। 1 2 3 4, 4 पद होंगे माइनस वाले और सेम है तो 4 गुना कर दिया, या इसको थोड़ा और कर दूँ, इसका मान होगा माइनस का के क्यू स्क्वायर बटा डी इंटू 4 है तो इंटू 4 प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन √2d, कितने हैं 2 इंटू 2। अब करते हैं कॉमन, नहीं कोई मान नहीं दिया हुआ तो यही अपना आंसर है। क्या करेंगे, के क्यू स्क्वायर बटा डी देंगे कॉमन में, क्लियर। तो 2 भी ले सकते हो तो 1 2 भी ले लो कॉमन, तो इसमें क्या बचेगा, सिर्फ 1 2 बचेगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 और प्लस 1/√2। अब इसको और सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हो, के क्यू स्क्वायर अपॉन डी क्या हो जाएगा, माइनस का 2√2 प्लस 1/√2, और आगे कुछ भी कर सकते हो, जितना जो लाना है वो ला सकते हो। मेरे हिसाब से यहाँ तक ये समाप्त हो गया, क्लियर। यहाँ से और भी कर सकते हो, यहाँ से क्या किया आपने, के क्यू स्क्वायर बटा डी कॉमन ले लिया, तो ये कितना बचा माइनस का 4, और ये आपस में कटा √2 और माइनस 2, √2 और 2 तो √2, ये भी यहाँ पर आंसर हो सकता है। बहुत सारे जो आंसर लाना है ला सकते हैं भाई, सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं, कॉमन लेना है जैसे ले सकते हो वैसे ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्लियर। ये तो हो गया एक सवाल पहला, ए पार्ट। बी पार्ट क्या कहता है कि कोई आवेश Q0 अनंत से वर्ग के केंद्र E पर लाया जाता है, चारों आवेश अपनी शीर्षों पर दृढ़ रहते हैं, क्लियर। तो अब क्या करेंगे, तो देखिए ध्यान से, अपने दृढ़ रहते हैं और Q0 आवेश को लाया जाता है, लिखा हुआ कोई आवेश, सवाल को थोड़ा नीचे कर दूं, लिखा है कोई आवेश Q0 अनंत से वर्ग के केंद्र E पर लाया जाता है, तो चारों, तो पहले देख ले भाई कितना कार्य करना पड़ेगा। तो इसके लिए अपन क्या कर रहे हैं, बी पार्ट के लिए सुनना, बी पार्ट के लिए मैं क्या करूँ, कार्य WQ इंटू विभव, मतलब उस विभव एट सेंटर, सेंटर पे Q0 आवेश लाना है और विभव सेंटर निकाल देंगे तो कार्य पता चल जाएगा। तो मैंने कहा विभव एट सेंटर ज्ञात करते हैं, तो सेंटर पर विभव के लिए मैं क्या करता हूँ, देखना मेरे पास चित्र बड़ा है आपको दिख रहा है, तो मैंने कहा के क्यू बट्टा, देखना ध्यान से, ये जो दूरी है सुनना, इन चारों के कारण सेंटर पे विभव निकालना है। यहाँ से यहाँ तक दूरी मुझे पता है √2d है, तो ये दूरी कितनी हो गई, बट्टा 2, आधी कर ली, √2d की आधी, तो √2d की आधी कितना हुआ, d बट्टा √2। तो ये सारी दूरी पता चल गई मुझे, d बट्टा √2, ये भी दूरी कितनी है d बट्टा √2, और ये भी दूरी कितनी है d बट्टा √2, चारों दूरियाँ d बट्टा √2 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं निकालता हूँ के क्यू बट्टा आर, दूरी कितनी है पहले a के लिए, तो है d/2, d/√2। दूसरे के लिए k माइनस क्यू d/√2, तीसरे के लिए k प्लस क्यू बट्टा d/√2, चौथे के लिए k माइनस क्यू
d/√2। अगर चारों को जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 0, और अगर आएगा आंसर 0 तो VC अगर 0 होगा तो Q0 इंटू 0, विभव क्या होगा सेंटर पे 0, तो कुल कार्य कितना होगा 0। तो बी पोर्शन में अगर किसी Q0 आवेश को सेंटर पे लाके रखोगे तो कार्य 0 करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक मैंने बता दिया भाई। क्लियर। अब दो सवाल है 13 और 14। ठीक है, तो ये हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है कि 3 आवेश है। कितने आवेश हैं? 3 आवेश है। 3 आवेश है Q, 3 आवेश है Q, 2Q, Q, 2Q, मार्कर थोड़ा सा, और 8Q 9 सेंटीमीटर लंबी रेखा पर है, रखना है। इन आवेशों को कहाँ रखें ताकि निकाय की स्थिति ऊर्जा न्यूनतम हो? तो अब अपने को क्या चाहिए कि देखो, अब ये गणित काम आ गई यहाँ पे। तो मैंने एक 0 चैप्टर भी डाला है, तो आप 0 चैप्टर पढ़िए। उसमें 11th क्लास में जो गणित 11th क्लास से 12th क्लास तक फिजिक्स में जितनी गणित आती है वो मैंने वहाँ समझाई है। उसका थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पे काम आएगा। 3 आवेश Q, 2Q और 8Q है, 9 सेंटीमीटर लंबी रेखा पर रखा जाना है। इन आवेशों को कहाँ रखें, कैसे कैसे रखें ताकि निकाय की स्थिति ऊर्जा क्या हो, न्यूनतम हो। ठीक है, तो स्थिति ऊर्जा वाला ये जो सवाल है ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है भाई। क्लियर, थोड़ा सा बढ़िया भी है, थोड़ा सा कठिन भी है। क्लियर, तो ये क्लियर। इसको अपन सवाल को करेंगे बाद में, इससे पहले एक सवाल कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा आखिरी सवाल है, इसको पहले निपटा देते हैं। क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव में 1 × 10⁻⁻6 सेंटीमीटर तथा -1 × 10⁻⁻6 सेंटीमीटर के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। यह विद्युत द्विध्रुव 1 × 10⁵ के समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित है। क्लियर। द्विध्रुव पर विद्युत क्षेत्र द्वारा लगने वाला अधिकतम बला गुण ज्ञात कीजिए, और अधिकतम बला गुण ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, कर लेंगे। तो अधिकतम बला गुण में थीटा कितना लेंगे भाई, ये बताओ। अधिकतम में थीटा कितना लेंगे, 1। क्लियर। द्विध्रुव पर स्थायी संतुलन की स्थिति में स्थितिज ऊर्जा, तो स्थायी संतुलन की अवस्था में स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है, वो भी ज्ञात कर लेंगे। द्विध्रुव की स्थायी संतुलन की स्थिति से 180 डिग्री घुमाने पर स्थितिज ऊर्जा, मतलब अब स्थायी से कहाँ ले जा रहे हैं अपन, अस्थायी अवस्था की ओर। क्लियर भाई यहाँ तक। अब अपन कहाँ ले रहा है, अस्थायी से अस्थायी की तरफ, और 90 डिग्री कोण पे घुमाने पर किया गया कार्य कितना हो जाएगा, तो 90 डिग्री में आपको पता है। क्लियर, कितना होगा, द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा से 90 डिग्री के कोण पर घुमाने में आवश्यक ऊर्जा, तो 90 डिग्री कोण पे जो ऊर्जा होगी वो अपने को ज्ञात करना होगा। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें हैं, देखते हैं क्या क्या सूत्र है और क्या क्या काम आते हैं। दोनों ही सवाल बहुत ही बेहतरीन है। पहला सवाल है अ। देखो बच्चों, अ क्या है सुनिएगा। द्विध्रुव पर विद्युत क्षेत्र द्वारा लगने वाला अधिकतम बला गुण, तो बला गुण का सूत्र होता है टॉर्क बराबर P×E, दैट इज PE sin थीटा। जब भी बात करिए अधिकतम की, तो अधिकतम में जो भी कोण हो उसको क्या मान लो, साइन या कॉस को 1। और वैसे अपने को पता है कि थीटा बराबर 0 डिग्री पर अधिकतम होता है, और साइन 0 कितना होता है, 1। क्लियर। तो टॉर्क बराबर कितना हो गया, PE sin 0, sin 0 हुआ 1, तो P और E का मान रख दो। ये क्या होता है, 2QD। टोटल दूरी दी हुई है तो मैं 2QD नहीं लिखता, अब मैं लिख रहा हूँ Q × 2D।
इंटू ई। क्लियर? तो देखो क्यू कितना है भाई, 1 × 10⁻⁶। 2d दूरी 2 सेंटीमीटर, दोनों के बीच कुल दूरी दी हुई है सीधी, 2d का मान दिया हुआ सीधा। और विद्युत क्षेत्र कितना है, 10⁵ सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 10⁻⁻8 में से 5 गया तो 2 × 10⁻³ तो पहला आंसर आएगा 2 × 10⁻³ यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताएं भाई। ठीक है, और ये हो जाएगा न्यूटन मीटर, क्योंकि आपको पता है टॉर्क बराबर क्या होता है, R×F या RF, तो मीटर और न्यूटन। ठीक है, ये भी होता है, इसलिए इसका मात्रक ये आ गया। अब करेंगे अपन ब, द्विध्रुव की स्थायी संतुलन की स्थिति में स्थिति ऊर्जा ज्ञात करो। तो आपको पता है स्थायी संतुलन की अवस्था में थीटा कितना होता है, 0 डिग्री। स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, माइनस का P.E। स्थितिज ऊर्जा जितनी माइनस होगी उतना स्थायी होगा। स्थितिज ऊर्जा जितनी माइनस नेगेटिव स्थिति ऊर्जा बढ़ेगी, स्थायित्व तो बढ़ेगा, ये ध्यान रखना। तो P.E तो ये हो जाएगा P.E cos थीटा। क्या बोला, स्थायी संतुलन 0 पे होता है, थीटा बराबर 0 डिग्री और cos 0 बराबर कितना होता है 1, तो U बराबर कितना हो गया माइनस का P.E। क्लियर, माइनस का P × E। तो बात देखेंगे तो आंसर वही आएगा, बस माइनस के साथ आएगा। क्यों? क्योंकि मैं इसको कह लूँगा माइनस का Q × 2D × E, और आपको पता है Q × 2D × E का मान ये मैंने निकाला, इतना ही आया। तो ये मान अपने पहले निकला हुआ है, तो ये आ जाएगा माइनस का और 2 × 10⁻³ ठीक है, क्लियर, ये आ जाएगा। मात्रक तो इसका लगेगा जूल, तो आ जाएगा 2 × 10⁻³ क्लियर। दूसरे का आंसर भी सेम ही आएगा, बस माइनस चिन्ह के साथ आएगा। तीसरा है स, द्विध्रुव के स्थायी संतुलन की स्थिति से 180 डिग्री घुमाने पर स्थितिज ऊर्जा। तो स्थायी संतुलन से 180 डिग्री घुमाएंगे तो कौन सी आ जाएगी, अस्थायी संतुलन अवस्था। याद आ रहा है अस्थायी संतुलन की अवस्था। स्थायी से 180 डिग्री पे क्या आती है, अस्थायी संतुलन। अस्थायी संतुलन में थीटा कितना होता है 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री का मान कितना होता है माइनस का 1। तो u बराबर कितना लेंगे, माइनस का P.E cos थीटा माइनस का P.E cos 180 माइनस का P.E cos 180 कितना होता है माइनस का 1, तो हो जाएगा P.E और P का मान कितना है Q × 2D × E और P × 2D × P × QD × E का मान 2 × 10⁻³, तो उतना ही आएगा 2 × 10⁻³ जूल। क्लियर, तीसरा हो गया। अब आता है चौथा, द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा से 90 डिग्री घुमाने में आवश्यक कार्य। विद्युत क्षेत्र की दिशा से 90 डिग्री घुमाने पर, ठीक है, अब स्थितिज ऊर्जा पूछी थी इन दोनों में, तो मैंने सीधा सूत्र लगा दिया। अब कार्य पूछा है, यानी घुमाने में आवश्यक ऊर्जा, कितनी ऊर्जा चाहिए घुमाने में। तो देखो ऐसे पड़ा था, प्लस इधर माइनस इधर, विद्युत क्षेत्र की दिशा में P भी इधर था, ये भी इधर था, दोनों 0 डिग्री पे। जैसे इसको घुमा के एक प्लस इधर माइनस इधर लाएंगे, वो इसने पूछा है। और इससे पहले सवाल में इसने पूछा था प्लस इधर ले आए और माइनस इधर ले आए, तीनों केस मतलब ऐसे हैं, इसको ऐसे ले आए, ये तो अंतिम सवाल हो गया। और उससे पहले वाला सवाल है कि इसको कैसे ले आए, इस तरह से। तो अपन क्या करेंगे, W या स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र है वो क्या है, माइनस का P.E cos थीटा फाइनल माइनस इनिशियल, ये आपको याद रखना है। माइनस का P.E cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, ये अपने डेरिवेशन में भी आया है। थीटा 2 कितना है अंतिम 90 डिग्री घुमाने पर,
तो 37 से 90 डिग्री, और थीटा 1 कितना है 0 डिग्री। तो W बराबर या U बराबर माइनस का PE कॉस 90 माइनस कॉस 0। तो 90 तो हो गया 0, तो ये हो जाएगा माइनस PE, ये हो जाएगा 0 माइनस 1। हो जाएगा माइनस का PE, माइनस माइनस होगा प्लस का PE, और PE का मान आपको पता है Q इंटू 2D इंटू E, और इसका मान भी वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है, मतलब बार बार यही आंसर आ रहा है भाई, 2 इंटू 10 की घात -3 जूल। ठीक है, घुमाने में आवश्यक ऊर्जा या किया गया कार्य अगर कुछ भी पूछे तो इस तरह से अपन कर सकते हैं। तो यहाँ तक बच्चों सारे सवाल हो गए। एक सवाल भी बचा है, उसको अपन देखते हैं जल्दी से। ये सवाल जो अपना बचा था, हाँ, इस सवाल को देखिए कि 3 आवेश है Q 2Q, ठीक है, और 8Q 9 सेंटीमीटर लंबी रेखा पर रखे हैं। कहाँ रखे ताकि निकाय की स्थिति जो न्यूनतम हो सके। तो थोड़ा सा न्यूनतम पूछा है, तो मैंने आपको देखो न्यूनतम की शर्त बताई थी। न्यूनतम की शर्त बताई थी कि मैंने कहा था कि पहले तो भाई एक बार अवकलन कर दो, आवेशों को कहाँ रखा जाए कि स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम हो। स्थितिज ऊर्जा का पूछा है, और रखा जाए मतलब कहाँ रखे हैं, मतलब x का कोई दूरी का मामला है। तो मैं इसको कह सकता हूँ du अपॉन dx इक्वल्स टू 0। इससे जो भी पॉइंट्स आएंगे, क्लियर, वो d स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी, वो d स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर में रखेंगे पॉइंट्स, ठीक है। और जहाँ इसका मान ग्रेटर देन 0 आएगा वो वाले पॉइंट्स ले लेंगे। क्लियर, ग्रेटर देन, क्योंकि न्यूनतम पूछा है ना, न्यूनतम में द्वितीय अवकलन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, मेरे हिसाब से यहाँ तक ठीक है। क्लियर, अब इसका हिंट देता हूँ, आप खुद करें इसको थोड़ा सा। ये हो गया 2Q, ये हो गया 8Q, और मैंने कहा यहाँ से x दूरी पर रखें किसको, Q को, और दूरी कितनी है 9 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 9 माइनस एक्स। 9 सेंटीमीटर को मैं पूरा लिख देता हूँ ऐसे, 9 इंटू 10 की घात -2, 9 इंटू 10 की घात -2 इन माइनस एक्स। तो क्या चाहिए, स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम हो। तो इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा कितने है, 3 का जोड़ा है। तो स्थितिज ऊर्जा निकालते हैं पहले तो इसकी, या मैं इसको x ही रहने दूं तो भी चल जाएगा, मतलब 9 ही रहने दूं। मैं इसको CGS में सॉल्व कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मान लो, क्योंकि एक दूरी तो दी हुई है, बाकी को मतलब नहीं, CGS में सॉल्व कर रहा हूँ। तो मैंने इसको सीधा सीधा CGS के हिसाब से, क्योंकि नहीं तो पद बहुत डबल आ जाएंगे। मैं इसको सीधा 9 माइनस एक्स लिख रहा हूँ, मुझे पता है। तो अब आ जाएगा u कितना, u1 प्लस u2 प्लस u3। अब आ जाएगा k, इसको मैं लिखूँगा 2Q, इसको लिखूँगा Q, दोनों के बीच की दूरी है x, प्लस Q 8Q, K दोनों के बीच की दूरी है 9 माइनस एक्स, प्लस K 2Q 8Q, और दोनों के बीच की दूरी है 9। अब यहाँ से अपन सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से देखिए, 2KQ स्क्वायर आ रहा है कॉमन, तो ये हो जाएगा 1। क्लियर, या 2 को भी अंदर रखो, बाद में होगा जो देखा जाएगा। सिर्फ ले लो KQ स्क्वायर, KQ स्क्वायर तो कितना बचा, 2 और x, 2 बाई एक्स, प्लस KQ स्क्वायर तो 8 अपॉन 9 माइनस एक्स, प्लस 8 दूनी 16/9, ये आ गया। ये क्या आया, u। अब मेरे को क्या करना है, इसका अवकलन करके 0 करना है। तो d स्क्वायर बटा dx नियत है, इसका अवकलन करेंगे तो x की पावर -1 है, x की पावर -1 का अवकलन क्या होगा,
माइनस 1 एक्स की पावर -2, 8। इसका अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, सुनिएगा ध्यान से, 9 माइनस एक्स का। तो 9 माइनस एक्स का अवकलन, यहाँ से थोड़ा ध्यान से देखिए, पूरी गणित लगेगी ढंग से। 9 माइनस एक्स का अवकलन करेंगे तो ऊपर जाएगा तो -1 आएगा, तो ये हो जाएगा -1, 9 माइनस एक्स की पावर -2, और 9 माइनस एक्स का अवकलन होगा -1। नियत तीसरे का है 0, ये हो गया अवकलन। और अवकलन बराबर क्या रखना है अपने को, 0। मैंने आपको बताया था अवकलन जो भी है बराबर 0। तो ये पूरा पद, ये तो 0 नहीं है, ये पूरा पद 0 होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2x की पावर -2, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 8, 9 माइनस एक्स का -2, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 पड़ा है, और ये इस तरह से आ गया और बराबर 0। ये दोनों का मान कहीं ना कहीं 0 होना चाहिए, ठीक है। अब देखो ध्यान से, 8 बट्टा 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर, ये उधर चला गया तो ये 2 प्लस हो गया वैसे ही, और एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा, तो इसको उधर भेजा, इसको काटा तो ये आया 4, तो ये आया 4, और ये उधर गया तो आया 9 बाई एक्स माइनस एक्स बाई एक्स, और ये आ जाएगा इधर होल स्क्वायर। ये उधर चला गया और बट्टा अलग अलग कर दिया, ये उधर चला गया, और फिर एक बार 9 में एक्स का भाग दिया, स्क्वायर दोनों का कॉमन ले लिया, फिर 9 में एक बार एक्स का भाग दे दिया और एक इसमें भाग दे दिया। तो जैसे ही इसका अंडर रूट करूँगा, ये क्या आ जाएगा, +-2, ये आ जाएगा 9 माइनस एक्स माइनस का 1। फिर से मैंने किया तो क्या आ जाएगा, +-2 +1 9 बाई एक्स। तो एक्स उधर चला गया तो क्या आ जाएगा, 9 अपॉन +-2 +1, तो हो जाएगा 9, एक बार प्लस लिया बट्टा 3, 9, एक और माइनस लिया तो -1 बराबर -9। 2 पॉइंट आ गए, एक तो 3 आया, एक -9 आया। 3 आया इसका मतलब क्या, इधर से 3 सेंटीमीटर, -9 आया मतलब इधर से, इधर यहाँ से मान नाम x यहाँ से मेज़र किया है, 0 ये मतलब, -9 का मतलब है इधर -9। 2 पॉइंट आ गए, क्लियर। तो आपको पता है कि इन दोनों के बीच 9 सेंटीमीटर में रखना है, ये तो केस पॉसिबल ही नहीं है। तो अपन लिख सकते हैं ये 9 वाला -9 मीटर 9 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर, यह संभव नहीं है। तो आंसर कितना आएगा, 3 सेंटीमीटर। तो अपना आंसर कितना आएगा भाई, कहाँ रखे हैं, तो 3 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, इधर से 3 तो इधर से कितना हो गया 6। तो इस मतलब कह सकते हैं कि इधर से 3 सेंटीमीटर और इधर से 6 सेंटीमीटर रखे तो हो सकता है, ठीक है। ये अब देखो कि इसने क्या बोला, यहाँ तक अपना काम हो गया, लेकिन गणित के हिसाब से, तो बायोलॉजी वालों के हिसाब से हो गया आसान, चलो ठीक है, लेकिन गणित के हिसाब से इसको कैसे देखेंगे। तो यहाँ मेरी बात को ध्यान से सुनिए, गणित के हिसाब से यहाँ पे इसको देखने के लिए आप ऐसा देखिए कि न्यूनतम, अभी तो चलो क्या है 2 पॉइंट या एक तो संभव ही नहीं है, एक संभव हो गया तो मतलब सीधा वही पॉइंट होगा, सीधी सी बात है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। लेकिन अगर मान के लो अगर यहाँ अवकलन करने से 4-5 पॉइंट आ जाते तो अब क्या करते, तो अपन क्या करते, उसका डबल डिफ्रेंशिएशन करते, इसी समीकरण का क्या करते, डबल डिफ्रेंशिएशन करते, फिर वो लंबा हो जाता। मैथ्स वाले इसको कर सकते हैं चेक करके, इसका डबल डिफ्रेंशिएशन करते, ठीक है। उसके बाद उसमें वो पॉइंट रखते, और अगर उसका पॉइंट 0 से बड़ा आ रहा है, मतलब सुन रहे हो, इसका डबल डिफ्रेंशिएशन करते, फिर 0 नहीं रखते, इसका डबल डिफ्रेंशिएशन करके जो पॉइंट्स आए हैं वो पॉइंट्स इसके अंदर रखते, फिर चेक करते। फिर क्या चेक करते, तो मैंने बताया कि पॉइंट्स इसके अंदर रखते, फिर चेक करते कि ग्रेटर देन 0 है तो ये न्यूनतम बिंदु है, और लेस देन 0 होता तो ये क्या होता, उच्चतम बिंदु।
क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है, ये सब मैंने एक बार बता रखा है। तो इसी के साथ आज की क्लास हम यही समाप्त करेंगे। आप एक बार सारे क्वेश्चंस को बच्चों प्रैक्टिस करो, देखो प्रैक्टिस करते जाओगे ना मज़ा आ जाएगा। बाकी मुझे नहीं लगता कुछ कठिन है, आप एक वीडियो को एक बार देखने से मेरी गारंटी है सब समझ में आ जाएगा। 2 बार देख लो यार, घर का माल है, अब आपके पास है वीडियोस, मर्जी पड़े तब देखो। अगर आपको अच्छा परफॉर्म करना है और अगर आपको ऑनलाइन पढ़ने में मज़ा आने लग गया ना, तो मैं कह रहा हूँ दुनिया में आप कभी नहीं अटकोगे, कहीं भी कुछ भी चीज़ ऑनलाइन पढ़ोगे। तो इसी के साथ आज की क्लास हम यही समाप्त करेंगे। धन्यवाद।